Hello student, this is Professor Prathamesh and welcome to all to the learning and education world of Toship Tutorials. Last time हम मिले थे DTE, DTM के क्वेश्चन बैंक के साथ। क्या एक्सेलेंट रिस्पॉन्स है, क्या एक्सेलेंट पेपर था, मतलब जितना डिस्कस किया था एज इट इज क्वेश्चन पेपर में दिख रहा है। ओके, जितने फीडबैक आए हैं सारे बच्चे बहुत खुश हैं और अभी अगला डिमांड शुरू हो चुका है। नाउ द डिमांड इज फॉर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक ऐसा सब्जेक्ट जो लग रहा है कि ये रेगुलर के स्टूडेंट्स ही दे रहे हैं। इतने सारे बच्चों का रिक्वायरमेंट है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्या क्वेश्चंस हैं जो हमको करके जाने ही है। ठीक है, तो ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन बैंक के लिए। मिनिमम क्वेश्चन हर एक मॉड्यूल से जिसको मैंडेटरी करके जाना है एंड एश्योरिटी है। एश्योरिटी इतने क्वेश्चंस करोगे डेफिनेटली प्रॉपर अटेम्प्ट होगा, मतलब होगा ही। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो अपना डिप्लोमा के लिए है, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्कीम। ओके, तुम कोई भी स्कीम को बिलोंग करते हो लेकिन आपको ये क्वेश्चंस करके जाने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करने के लिए जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसका आंसर्स भी एक्सपेक्टेड है। सारे आंसर्स आपको मिलेंगे अपने तोशिप ट्यूटोरियल एप्स में। ठीक है, तो इमीडिएटली तोशिप ट्यूटोरियल्स ऐप डाउनलोड करो और अपना जो कोर्स है उसको लर्न करना शुरू कर दो। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मॉड्यूल से। ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल में मैंने बाइफरगेट करके रखा है कि आपको क्वेश्चंस जो है वो 2 मार्क्स के लिए कौन से पूछे जा सकते हैं और 4 मार्क के लिए कौन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहां पे देखो, हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 में विथ रिस्पेक्ट टू सिंबल क्वेश्चंस होते ही है। विथ रिस्पेक्ट टू सिंबल, अभी यहां पे कौन से सिंबल्स पता होने चाहिए। मुझे सिंबल पता होना चाहिए रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर का। ठीक है, उसके साथ मुझे पूछा जाता है इसको मेजर करने के लिए या फिर इसका मेजरमेंट का यूनिट क्या है। तो ये क्वेश्चंस आपको दिखेगा जहां पे आपको सिंबल ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं और उसका यूनिट मेजरमेंट। आगे जाके और एक 2 मार्क का फेवरेट क्वेश्चन है जिसको बोला जाता है कंपेयर एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। ठीक है, देखो सब्जेक्ट टेक्निकल है। ओके, टेक्निकल सब्जेक्ट सिर्फ रीड करके नहीं समझेगा कि उसके अंदर क्या होता है करके, आपको इसके कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। और कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने हैं तो आपको यहां पे हमने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं उसको प्रॉपरली देखना है और अंडरस्टैंड करना है। 100% एश्योरिटी है, कोई भी वीडियो में डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। सारे कंसेप्ट प्रॉपरली सिखाए हैं, टाइम लेके सिखाए हैं, जैसे कि तुमको पता चले कि हर एक वर्किंग कैसे होगा। ओके, हर एक कंपोनेंट का वर्किंग क्या है, यूनिट क्या है, मेजरमेंट कैसे करते हैं। भाई आगे जाके ये एक फेवरेट क्वेश्चन है जो 4 मार्क के लिए कंपलसरी पूछा जाता है। ठीक है, रजिस्टर कलर कोडिंग, ये फेवरेट क्वेश्चन है। बहुत बार तुमको बोलेंगे कि पर्टिकुलर कलर गिवन है। फॉर एग्जांपल मुझे कलर गिवन है ब्राउन, ब्लैक एंड रेड। ओके, ऐसा अगर कलर गिवन है तो उस कलर के लिए वैल्यूएशन रजिस्टर का कितना होगा, उसका आंसर कितना होगा। तो इसके लिए एक टेबल बनता है बीबी रॉय का। देखो 10 टेबल नहीं है, एक ही टेबल बनने वाला है। उस टेबल को रीड कैसे करना है वो हमने सिखाया हुआ है और उसके अप्रोक्सीमेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो भी सॉल्व किए हैं। तो ये क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करना है। देखो लोग न्यूमेरिकल बोल के ड्रॉप कर देते हैं, मुझे ऐसे बोलना है आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करो इस सब्जेक्ट के। 100% आपको मार्क्स मिलेंगे और आपका स्कोर भी होगा। ठीक है, आगे मैं बोल रहा हूं यहां पे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स एंड ड्रॉ। कौन से टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है उसको ड्रॉ करने के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन तुम पकड़ के चलो, ये हमको दिखने ही वाला है इसके रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में है न्यूमेरिकल ऑफ कैलकुलेटिंग एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ओके, आप लोगों को पेपर के अंदर एक वेवफॉर्म गिवन होगा। लेट्स से वो साइन वेव होगा, लेट्स से वो स्क्वायर वेव होगा। ठीक है,
और उस वेवफॉर्म के लिए आपको पूछा जाएगा उसका एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन। बहुत लोग डर जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन से, उनको लगता है ये सब क्या है, ओके। लेकिन देखो, समझो, कोई भी चीज को अंडरस्टैंड करोगे तो ही वो इजी लगेगा। आप पढ़ोगे नहीं तो आपको नहीं समझेगा इसका मीनिंग क्या है। और जब आप इसको ऐप से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये तो मेरे हाथ के 4 मार्क्स है, ये मेरे हाथ के 8 मार्क्स है, कभी कभी ये 4, 6, 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आप बोलोगे इतना इजी क्वेश्चन में अभी तक अटेम्प्ट नहीं कैसे कर रहा था। फाइन, तो यहां पे हमको मॉड्यूल नंबर 1 से, देखो ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस ओनली मॉड्यूल नंबर 1 से हमको करने हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस वास्ट है, अपने पास टाइम कम है, कम टाइम के हिसाब से यहां पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इतने क्वेश्चंस करने हैं मतलब करने ही है, ठीक है। इसमें भी शॉर्टकट मत यूज करना, जो बोला है वो करके जाना, वो डेफिनेटली आएगा। यूनिट नंबर 2 जो होता है वो डायोड के ऊपर आता है। यूनिट नंबर 2 है वो डायोड के ऊपर है, और अपने पेपर में डायोड आपको 10 से 12 मार्क के लिए मिलेगा, ठीक है। इसमें भी देखो 2 और 4 मार्क के क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला सिंबल पूछा जाता है, ओके। तो सिंबल इससे पहले रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर का था, अभी मुझे पूछा जा रहा है डायोड का, ठीक है। आइदर डायोड का सिंबल, ये डायोड मतलब कौन सा, पीएन जंक्शन डायोड, इसका सिंबल पूछा जाएगा, या फिर मुझे पूछा जाता है जिनर डायोड का भी सिंबल, ओके। तो आप एक पेज पे सारे कंपोनेंट्स, उसका सिंबल ये ड्रॉ करके ही रखो, क्योंकि वो आपको रेफरेंस हो जाएगा। वो पेज आपको क्या करना है, एज अ समरी हमेशा चेक करना है कि पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल, बीजेटी का सिंबल, रजिस्टर का सिंबल, ये आप एक पेज पे समरी रेडी कर दो, 2 मार्क के लिए तो आने ही वाला है। फाइन, आगे जाके ये जो डायोड है इसका वर्किंग पूछा जाता है 4 मार्क के लिए, ठीक है। आप एक बार वर्किंग समझो भी किसी भी चीज का, तो उसके आगे उसके एप्लीकेशन सिखाए जाते हैं। डायोड के केस में हमारे पास हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर ऐसे टॉपिक्स है, मैंने यहां पे हाईलाइट करके रखा है। सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर एंड ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों फुल वेव रेक्टिफायर है, करके ही जाना है। कुछ भी करके ये टॉपिक विद डायग्राम विद वर्किंग करना ही है। आंसर सारे ऐप पे अवेलेबल है। अभी भी अगर ऐप परचेज नहीं किया है, आप ऐप डाउनलोड करो, कोर्स देखो, वहां पे कोर्स में आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। आगे जाके यहां पे एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से कंपलसरी भी बोल सकते हैं, या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4 मार्क के लिए ब्लॉक डायग्राम वर्किंग पूछेंगे, 6 मार्क के लिए इसका वेवफॉर्म ड्रा करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई अलोंग विद द वेवफॉर्म, 4 से 6 मार्क के लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका डेमो लेक्चर यूट्यूब पे भी मिलेगा आपको, वहां पे भी आप उसको समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, ओके। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे जाके और 2 डिवाइसेस, जहां पे मैंने बोला है जिनर डायोड और मैंने बोला है एलईडी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन मॉड्यूल नंबर 2 से, 7 क्वेश्चन, पहले से 5, अभी ये 7 क्वेश्चंस हो गए। इतने क्वेश्चंस मुझे पीएन जंक्शन डायोड का जो मॉड्यूल है अपना, उससे मैंडेटरी करने हैं, ठीक है। इसको गाइस, इसमें कुछ शॉर्टकट मत यूज करना। देखो हमने बहुत कंप्रेस करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, जितना हमारा एक्सपीरियंस है वो हमने पुट करके यहां पे लिखा है, आप इतना तो करो ही, ठीक है। आगे मैं बढ़ रहा हूं, आगे मैं बोल रहा हूं कि मॉड्यूल नंबर 3 जो ट्रांजिस्टर को बिलोंग करता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को बिलोंग करता है। अगेन जैसे मॉड्यूल आता है सिंबल रिलेटेड क्वेश्चन, मुझे सिंबल पूछा जाएगा एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर का, ओके। ये सारे सिंबल के क्वेश्चन नंबर 1 में ही दिखेंगे, ठीक है। फिर मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है डेफिनेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, ये करंट गेन है, ठीक है। भले यहां पे नहीं समझ में आ रहा है व्हाट इज अल्फा एंड बीटा, आप ऐप पे आ जाओ, ऐप पे एक बार लेक्चर देखो, आपको समझेगा अल्फा एंड बीटा होता क्या है और उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। आगे जाके जब आप अल्फा एंड बीटा समझते हो तो उसके बीच का रिलेशनशिप 4 मार्क के लिए पूछते हैं। पहले वाले क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, अभी ये कितने मार्क के शुरू हो गए, 4 मार्क के क्वेश्चन। रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा, वर्किंग मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट का आपको पूछा जाता है। इससे पहले पीएन जंक्शन डायोड का, अभी मैं बोल रहा हूं एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग पूछा जाएगा, ओके।
और इस मॉड्यूल से अगर ड्रॉप कुछ नहीं करना है तो वो है अपना न्यूमेरिकल ऑन करंट कैलकुलेशन। ये ऐसा क्वेश्चन है जो तुमको फिक्स 4 मार्क देगा। ठीक है, न्यूमेरिकल मतलब क्या, देखो इसमें इंटीग्रेशन डेरिवेशन नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस यूज नहीं करना है, सिंपल से 2-3 फॉर्मूलेज है, मैंने फॉर्मूले समराइज करके रखे हैं, उसका एप्लीकेशन सिखाया है और न्यूमेरिकल भी ऐप पे सॉल्व है। ठीक है, आपको ये न्यूमेरिकल समझ के अंडरस्टैंड करके पेपर में सॉल्व करने हैं। 4 मार्क के लिए फिक्स क्वेश्चन है, आते ही है न्यूमेरिकल्स। ओके, आगे बढ़ेंगे। लास्ट एक्चुअली बीजेटी के मल्टीपल एप्लीकेशंस है। आपको पूछा जाएगा एक्सप्लेन एनी एप्लीकेशन ऑफ बीजेटी, या फिर आपको पूछा जाएगा एक्सप्लेन बीजेटी एज अ स्विच। ओके, तो ये क्वेश्चन आएगा 4 मार्क के लिए। यहां पे मैंने 1 2 3 4 5 6 ओनली 6 क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 3। ओके, मॉड्यूल नंबर 3 से 6 क्वेश्चन निकाल के रखे हैं और ये भी आपको एज इट इज इतने ही क्वेश्चंस करके जाने हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो, टाइम ज्यादा है तो ऐप में आपके लिए बहुत कुछ है, आप सब चीजें पढ़ सकते हो। फाइन, आगे मैं बढ़ रहा हूं मॉड्यूल नंबर 4 के ऊपर। ये बिलोंग करता है जेफेट को। तो ओके, मॉड्यूल जो अपना इसके पहले वाला था वो बीजेटी को बिलोंग कर रहा था, ये बिलोंग करता है जेफेट को। जेफेट में मैं वापस बोल रहा हूं, जेफेट में अगेन सिंबल एन चैनल एंड पी चैनल का सिंबल 2 मार्क का क्वेश्चन, ड्रॉ ड्रेन एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप के क्वेश्चन जेफेट में आते हैं 4 मार्क के लिए। वापस से जैसे बीजेटी के न्यूमेरिकल थे वैसे जेफेट के न्यूमेरिकल्स भी है, स्किप नहीं करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है और सॉल्व करना है। तो जेफेट के न्यूमेरिकल्स 4 मार्क के लिए। एंड वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें पूछा जाएगा कंपेयर बीजेटी एंड जेफेट और कंपेयर बीजेटी एंड एफईटी, मीनिंग तो सेम ही हो गया, हमको यहां पे कंपैरिजन टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो जेफेट से मैंने बस 4 क्वेश्चन निकाल के रखे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन ज्यादा नहीं निकाल के रखे हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस है, सो दैट ये जो कम टाइम अपने पास बचा है उस टाइम को हम लोग 100% यूटिलाइज कर सके। ये होता है अपने जेफेट के लिए। एंड आगे जाके जो थ्योरेटिकल मॉड्यूल है अपना लास्ट वाला मॉड्यूल जिसमें ट्रांसड्यूसर्स के ऊपर काम होता है, उसके कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उसमें से भी अगेन ट्रांसड्यूसर एंड इट्स टाइप एंड क्राइटेरिया ऑफ ट्रांजिस्टर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, 2-2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द ट्रांसड्यूसर, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चंस हो गए 2 मार्क के लिए। और आपके पास इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है जिसमें हम लोग बोलते हैं सिंबल ऑफ फोटो डायोड, फोटो ट्रांजिस्टर, इन दोनों का वर्किंग भी, सिर्फ सिंबल मत करना। ओके, देखो वर्किंग कुछ बहुत ज्यादा बड़ा नया नहीं है। ओके, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करके सॉल्व किया है। ठीक है, तो आप जब समझोगे उसको, अंडरस्टैंड करोगे, आपको वहां पे 100% सेटिस्फैक्शन होगा कि मुझे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आते हैं तो आप पेपर में अपने तरफ से कुछ लिख सकते हो। ओके, कुछ समझा ही नहीं तो पेपर में क्या लिखोगे। ठीक है, तो फोकस करो कि कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट समझ के पेपर अटेम्प्ट करना है। फाइन, एंड लास्ट में मैंने ऐसा बोला है एक्सप्लेन सीबेक एंड पेल्टियर इफेक्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टफ पेपर में ये सारे क्वेश्चंस दिखते हैं। एंड एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट ट्रांसड्यूसर का डिफरेंस। ओके, ये ऐसे क्वेश्चंस है जो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके, देखो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ये ऐसा सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बहुत सारे कंपोनेंट्स को कवर कर रहा है। ओके, एक्टिव कंपोनेंट्स एंड पैसिव कंपोनेंट्स को, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इन सबको कवर करता है। फिर जाके वो पीएन जंक्शन डायोड को कवर करता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को कवर कर रहा है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एंड एट द एंड ट्रांसड्यूसर्स को भी कवर कर रहा है। इतना वास्ट सिलेबस, लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, पढ़ाई करना ही है, पास भी होना है, स्कोर भी करना है। बस ये क्वेश्चन बैंक प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना, लर्न करना आपके लिए, आपको अंडरस्टैंड होने के लिए और आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव करने के लिए ये कोर्स हमने मिनिमम, ओके, ये कोर्स का एक्चुअल वैल्यू जो 2000 रुपीज है, ये कोर्स हमने ओनली 299, यस यू हर्ड इट राइट,
ये कोर्स हमने अभी एग्जाम के लिए ओनली 299 पे अवेलेबल किया है। अभी के अभी तोशिब ट्यूटोरियल्स ऐप डाउनलोड करो। ऐप के अंदर आपको सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। प्ले स्टोर पे अपना ऐप अवेलेबल है। आपको करना क्या है, बस आपको आपका फोन, आपका नोटबुक, ये दो चीजें लेके बैठना है। ये सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन, सारे मॉड्यूल के ऑल वीडियोस, ऑल पेपर्स, ये सारे आपको ऐप पे मिलेंगे। मतलब और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस एक एक सिंगल ऐप परचेस करके अपना नोटबुक एंड पेन लेके बैठना है एंड प्रैक्टिस शुरू करना है। विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट। पेपर में अच्छा अटेम्प्ट करो एंड स्कोर करो। थैंक यू।